यहाँ कुछ है, देखते हैं लिस्ट में क्या बच गया। तो हमारा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो गया, कृष्ण भगवान की चरण पादुका हो गई, गीता मंदिर हो गया, महाप्रभु जी की बैठक ये शायद हुई कि नहीं पता नहीं। अब ये अंदर क्या है, महाप्रभु जी की ही बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल इंग्लिश मतलब गुजराती में लिखा हुआ है ये। चलिए चेक कर लेते हैं। गीता मंदिर, कृष्ण भगवान की चरण पादुका, महाप्रभु जी की बैठक और बलदेव जी की गुफा। तो बलदेव जी की गुफा बची होगी मेरे हिसाब से। ये महाप्रभु जी की बैठक यही है ना? फोटो नहीं है? चलिए, और इधर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं मैं। शुभ नाम सर आपका? अश्वी जी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए संक्षेप में। बैठक जी वल्लभ भाई। हाँ, नहीं इस बैठक के बारे में क्या मतलब, इस बैठक का क्यों नाम पड़ा या क्या इसके पीछे कहानी? हाँ बता दीजिए। तो एक बाबूजी आए हैं, ये इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ नहीं लेना, आप अलग से खड़े हो जाइए, मुझे तो एक एज ए इंटरव्यू के रूप में दे दीजिए बस। ठीक है, ये ले लिया। कुछ गोपनीय स्थिति के कारण यहाँ वीडियो लेना मना है, लेकिन बाबूजी से संपर्क किया तो इन्होंने सहर्ष से ही स्वीकृति दे दी है। तो सर बताइए। महाप्रभु जी 65वीं बैठक से। ठीक है। तो महाप्रभु जी भागवत वाचता ત્યારે સોમનાથ દાદા સાંભળવા આવતા एक। हाँ, ये महाप्रभु जी की बैठक 65वीं है। ठीक है। तो महाप्रभु जी यहाँ भागवत वाचता, भागवत वाचते थे। ठीक है। तो भोलेनाथ सोमनाथ दादा, ठीक है, यहाँ सांभरने आता है। सांभरवा आवता। सांबर क्या होता है? सांभर क्या आता है? नहीं, सांबर का क्या मतलब है? ये सुनकर। अच्छा, सुनने के लिए आते थे, यानी कि जो बैठा। हाँ ठीक है। मतलब महाप्रभु जी यहाँ भगवत गीता वाचते थे और सोमनाथ बाबा इनको सुनने के लिए आते थे। अद्भुत दृश्य। मतलब महाप्रभु जी में की वाणी में इतना तेज था कि उनको सुनने के लिए स्वयं शिव जी यहाँ पर प्रकट होते थे। अद्भुत जानकारी हमारे लिए आज ये। तो हमारे दर्शकों को आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और इसके अतिरिक्त कुछ है बात कि जिसको सुनकर हृदय गदगद हो जाए, वैदिक सनातन धर्म की और पराकाष्ठा ऊंची हो जाए। तो आप कुछ और बताएंगे इसके बारे में? तो सुनना नहीं हमको, इतना ही है कि मतलब महाप्रभु जी बैठक करते थे और स्वयं सोमनाथ बाबा इसको देखने के लिए मतलब सुनने के लिए आते थे। तो ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि इस प्रकार का आनंद पूर्वक। अच्छा, वैसे ये मतलब महाप्रभु जी थे कौन? महाप्रभु जी देखो, हाँ, यहाँ चंपारणिया है ना, चंपारणिया। ठीक है। हाँ, यहाँ एनो जन्म महाप्रभु जी जो अग्निकुंड में, हाँ, उनका जन्म था। अग्निकुंड से निकले, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ठीक है। वो लक्ष्मण भट्ट, हाँ, इल्मा का माता है। हाँ, तो यहाँ एना जन्म हुआ। ठीक है। चंपारणिया। हाँ, उसका महाप्रभु जी का पिता है लक्ष्मण भट्ट। महाप्रभु जी के पिताजी लक्ष्मण भट्ट। ठीक है। और उनको शुरू से ही भगवान की भक्ति में आनंद आने लगा और उन्होंने इस प्रकार से भगवत गीता वाची और भगवान स्वयं सोमनाथ जी आए। तो बहुत ही हर्ष की बात है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रकार की ये जानकारी देने के लिए। तो हमारा ये लगभग आज का काफ़ी टूर हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। चलते हैं अब यहाँ से। इसी के साथ में आपने देखा ये जानकारी कि किस प्रकार से स्वयं बाबा भोलेनाथ भगवत गीता को जब महाप्रभु जी बाँचते थे यानी कि पढ़ते थे तो उसको सुनने के लिए स्वयं आ जाते थे। यानी कृष्ण भगवान और भोलेनाथ की आप मित्रता को जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो बहुत से सीरियल बने हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं जिसके अंदर वर्णन किया गया है कि भोलेनाथ और कृष्ण भगवान की मित्रता सबसे प्रिय है। जब भोलेनाथ जी को कुछ ऐसा मतलब ज़रूरत हो तो स्वयं वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कृष्ण भगवान को ज़रूरत हो तो भोलेनाथ जी से मदद लेते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों की दोस्ती, दोनों का एक बेजोड़, दोनों का एक अटूट संबंध इस सृष्टि के लिए सबसे शानदार संबंध माना जाता है। तो एक साथ सभी बोलेंगे, बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय और हर हर महादेव।
यानी ये दोनों अगर देखा जाए तो पर्यायवाची मान लीजिए, यानी दोनों एक ही हैं, और देखा जाए तो दोनों अलग अलग होकर इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जैसा अपन इसके बारे में विचार कर सकते हैं, पूरी तरह से ये हर प्रकार से सही सिद्ध होगा, क्योंकि भोलेनाथ और बाबा कृष्ण मतलब श्री कृष्ण भगवान कहने ही क्या। तो ये इसी के साथ यहाँ ये टूर संपन्न होता है। मैं दिखा दूँ इधर का बाहर का नज़ारा, जो आप पहले नहीं देखे थे, अब वो यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से ये खूबसूरत परिदृश्य। चलिए आगे अपना ऑटो में बैठने का समय, चलते हैं ऑटो में और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ताकि किसी भी प्रकार की कोई वो ना रहे, इस टूर में कमी। चलिए ये हमारा ऑटो रेडी, बैठते हैं इसमें। वाह भाई सुजान, तुम्हारी वजह से आज काया हो रहा है, लेकिन क्या धार्मिक फल मिलेगा इसको कल्पना नहीं है। बहुत ही सुंदर ये